प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट संसद में पेश किया। इस बजट को जानकर लोग मिला जुला बजट बता रहे हैं। हालांकि बजट में इनकम टैक्स पर राहत और किसानों के लिए कई योजनाओं को लाया गया है। रोजगार के अवसर बढ़े, इस बात पर फोकस किया गया है। कैंसर का इलाज सस्ता होगा, इस बात की गारंटी भी बजट में नजर आ रही है। सोना चांदी सहित कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी अपेक्षा मतलब हम लोग और सोच रहे थे कि अच्छा करेगी। जैसे सरकार ने टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब को थोड़ा बढ़ाया है। आशा थी कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा, मगर वो नहीं बढ़ा। दूसरी ओर सरकार ने ये काम अच्छा किया कि हाउसिंग सेक्टर के पीछे ये बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर में रिलीफ लाई है। सरकार का एक अपेक्षा ये थी पूरे भारत के छोटे उद्योगपतियों को कि वो PIL स्कीम के जैसी कोई स्कीम छोटे उद्योगपतियों के लिए लाएगी। कि जैसे PIL स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 1-1 लाख करोड़ रुपया छूट दे रही है देश के बड़े उद्योगपतियों को, तो ये सारी छूटें तो बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है, छोटा उद्योगपति को ये इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो इस तरह सरकार को जो छोटा व्यापारी है आज उसके स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना चाहिए, छोटे उद्योगपति के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना था, वैसी कोई योजना अलग से नहीं है। यही एक थोड़ा सा हम लोगों को निराशा की बात। मिला जुला बजट है और छोटे उद्योगपति छोटे व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो सामान हम रहती इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व हैं, टाइल वाले, पत्थर वाले, ईंटे वाले, रेता, इनको फायदा मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये बजट निराश करने वाला बजट है। तो आम आदमी क्या देखता है, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, ये आम उपयोग की चीज़ें हैं। वो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कहीं फ़ायदा नहीं है। भारत सरकार ने मुझे लगता है कि भारत के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कभी व्यवसाय ही नहीं समझा। बार बार मांग करने के बाद भी कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, जिसकी स्थापना, जिससे ट्रक चलाने की जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम। आज 90 रुपये लीटर डीजल है और इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट। हम टोल टैक्स की आप बात करो, एक अगर ट्रक लॉन्ग लीड पे चलता है तो 5 से 6 लाख टोल टैक्स देता है। स्क्रैप नीति देख लीजिए आप, सरकार ने जो नई स्क्रैप नीति बना दी है कि 10 साल के बाद नए ट्रक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा ही नहीं सकते, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। 60-60 लाख रुपए का हम लोग को ट्रक बनाना पड़ रहा है, और अगर वो 10 साल बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाएगा तो उसकी समझ लीजिए जो रीसेल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। और मुझे लगता है कि पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक बार फिर से सरकार के बजट से निराश हुआ है। इसी प्रकार GST के सरलीकरण के वादे से व्यापारी उत्साहित हैं, तो कुछ व्यापारी संगठन मुद्रा लोन की सीमा बढ़ने से खुश हैं। कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें छोटे व्यापार, छोटे उद्योगपतियों को कोई विशेष राहत नहीं दिखती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर रोग को तो ने लिया है कि हम उसमें कुछ पैसा देंगे। बाकी आयुष्मान योजना का सरलीकरण होना चाहिए था और उसमें जो 5 लाख की लिमिट उसको बढ़ाई जाना चाहिए। कुछ और भी ऐसे रोग हैं, बड़े रोग हैं, उस पर उन्हें कुछ योजनाएं दी जानी। शिक्षा पे इन्होंने कोई भी बजट पे किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया शिक्षा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। रूरल एरियाज़ के लैंड में हर किसान को डिफरेंट GST लैंड यूनिक नंबर देंगी। स्टैम्प ड्यूटी कम करने की तरफ फोकस है। वुमेन यदि प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी में और कम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए कई सारी स्कीम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड के लिए और नए एम्प्लॉय के लिए ला रही है। तो ये एक पॉलिसी क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार कुछ सब्सिडीज़ देंगी कि आप क्लीन पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यूज़ करोगे तो ये तो एक बेनिफिट्स की साइड्स हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज़ किया है। कंपनीज पे बायबैक्स टैक्स जो अभी 0 था उसको वापस उन्हें ले आया है। सोने को लेके उन्होंने बोला है सीमा शुल्क कम लगेगा, उसको क्या लगता है बाजार में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अभी यदि आप स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली देखें तो जितने ये कंपनीज लाइक टाइटन वगैरह हैं उसके शेयर 10-10% ऊपर हैं। द रीज़न है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं, तो दोज कंपनीज विल बी बेनिफिटेड। ज्वेलरी कंपनीज जो बाहर से और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी है, टाइटन, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनी है, दे विल बी बेनिफिटेड। आज के बजट को अगर हम देखते हैं तो इसमें
सभी को खुश करने का बजट रखा गया है। जिस तरीके से इनकम टैक्स में 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया है, इसके अलावा उन्होंने कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस बजट में। यूथ को रोज़गार को लेकर जो यूथ पर उन्होंने घोषणा की है, नए बजट में कई स्कीम्स लाए हैं 5 लाख रोज़गार को लेकर। इस तरीके से बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी को सरलीकरण पे लेकर बहुत अच्छी चीज़ है, जो जीएसटी को सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सोना चांदी पे उन्होंने जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी कम की, एक बहुत अच्छी पहल है कि ऐसी कोई योजनाएं लाएं जिससे वो बंद उद्योग चालू होते हैं तो सरकार को भी टैक्स मिलता है और रोजगार उपलब्ध होता है। ये एक बहुत अच्छी पहल होती है। इस पर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो ज़रूर इस पर निराश हुए हैं। बाकी देखा जाए तो बजट बहुत अच्छी तरह से रहा है। बहरहाल उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी युवाओं के लिए खुशियों की सौगात साबित हो सकता है। For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. उम्मीद जताई जा रही है कि कठिन परिस्थितियों में ये बजट राहत प्रदान करने वाला साबित होगा।